myself Rajkumar Singh. Welcome to NVGI Group, class 12 AG and सब्जेक्ट कृषि अर्थशास्त्र। और आज हम टॉपिक लेकर आपके लिए आए हैं प्रतिफल ह्रास नियम का अर्थ। और प्रतिफल ह्रास नियम कृषि पर ही क्यों प्रायः लागू होता है, कृषि के क्षेत्र में, कृषि के उत्पादन में प्रतिफल ह्रास नियम प्रायः क्यों लागू होता है। तो सबसे पहले हम प्रतिफल ह्रास नियम का मतलब समझते हैं। वस्तुओं का जो उत्पादन होता है, उत्पत्ति के विभिन्न उपादान होते हैं, साधन होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और उद्यम, इन्हीं के सहयोग से उत्पादन कार्य किया जाता है, उत्पत्ति का कार्य किया जाता है। अब प्रतिफल ह्रास नियम क्या होता है? जब किसी वस्तु के उत्पादन में वृद्धि करना होता है तो उत्पत्ति के कुछ उपादानों को स्थिर मान करके कुछ उपादानों की मात्रा में वृद्धि करते हैं। तो जिस औसत से उत्पत्ति के उपादानों में वृद्धि की जाती है, उत्पत्ति के साधनों में वृद्धि की जाती है, उस दर से उत्पादन में वृद्धि नहीं होता, उसी को प्रतिफल ह्रास नियम कहते हैं। जैसे यदि पूंजी की मात्रा को 2 गुना कर दिया जाए तो उत्पादन भी 2 गुना हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उत्पादन की मात्रा उतनी नहीं बढ़ती है, उसी को प्रतिफल ह्रास नियम कहते हैं कि पूंजी या श्रम को तो बढ़ाया गया, लेकिन जिस अनुपात में पूंजी और श्रम को बढ़ाया गया उस अनुपात में उत्पादन बढ़ते हुए नहीं प्राप्त हुआ। तो जितनी मात्रा में उत्पत्ति के साधनों को बढ़ाया गया उससे उतनी मात्रा में उत्पादन बढ़ते हुए नहीं मिला। तो वही जो डिफरेंस है, दोनों के अंतर है, उसी को प्रतिफल ह्रास नियम कहते हैं, उसको हम प्रतिफल ह्रास कहते हैं। क्योंकि जैसे 100 रुपये पूंजी की मात्रा को बढ़ाकर 200 कर दिया जाए तो 100 रुपये लगा करके अगर हमको 50 किलो प्राप्त होता है उत्पादन, तो 200 के बढ़ा करके पूंजी को हमें 50 किलो की जगह 100 किलो मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। 10 किलो 20 किलो बढ़ा, बाकी नहीं बढ़ा। तो वो जो उतनी मात्रा में जिस रेशियो में हमने उत्पत्ति के साधनों को बढ़ाया उस रेशियो में हमारा उत्पादन नहीं बढ़ा, उसी को प्रतिफल ह्रास नियम कहते हैं। अब बात होती है कि प्रतिफल ह्रास नियम प्रायः कृषि पर ही क्यों लागू होता है, उसके कारण होते हैं। पहला तो प्राकृतिक कारण होता है। आपने देखा होगा कृषि के क्षेत्र में तमाम प्राकृतिक कारण होते हैं। मतलब ये बाढ़ आ जाती है, कहीं सूखा पड़ जाता है, जिसके कारण लागत लगने के बाद भी, पूंजी, श्रम, उत्पत्ति के विभिन्न साधनों का प्रयोग करने के बाद भी नुकसान हो जाता है। प्राकृतिक कारण ऐसे बनते हैं जिनके कारण उत्पादन मात्रा में उचित मात्रा में नहीं प्राप्त होता और प्रतिफल ह्रास नियम लागू हो जाता है। दूसरी बात, भूमि की उर्वरा जो शक्ति है वो निरंतर कम होती जाती है। आपने पढ़ा होगा, आप जानते हैं कि कृषि कार्य जिस भूमि पर किया जाता है, खेती करने से उसकी उर्वरा शक्ति लगातार कम होती जाती है। उसके लिए हमें और अधिक श्रम की जरूरत होती है, और अधिक पूंजी लगाने की जरूरत होती है, और अधिक तमाम रासायनिक खादों की आवश्यकता होती है। लागत बढ़ती जाती है, लेकिन उसके एवरेज में उत्पादन कम होता है, उतना नहीं बढ़ पाता। तीसरी बात है श्रम विभाजन के कम अवसर। कृषि के क्षेत्र में श्रम विभाजन के कम अवसर होते हैं,
प्रायः देखा गया है एक ही किसान के द्वारा भूमि को जुताई से लेकर के बुआई, निराई, गुड़ाई सब करना होता है और उसमें श्रम विभाजन का फायदा कम मिल पाता है खेती के क्षेत्र में। मशीनों का भी कम प्रयोग होता है। मशीनों का कम प्रयोग होने के कारण श्रम पर अधिक व्यय होता है, इसलिए भी परस्पर ह्रास नियम वहाँ लागू होता है। और पशु पक्षियों द्वारा हानि होती है, आपने देखा है, समझा है, पढ़ा है और आप जानते भी हैं कि खेती के क्षेत्र में पशु पक्षियों के द्वारा भी बहुत हानि होती है, जिससे किसानों की फसल नष्ट हो जाती है और उनको कम उत्पादन प्राप्त होता है। इस प्रकार से मौसमी व्यवसाय है, कृषि का जो व्यवसाय है वो वर्ष के कुछ ही महीनों का काम होता है। बाकी समय में श्रमिकों को और पशुओं को पालने में उनका जो भी खर्चा आता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए उनका जो औसत जो उत्पादन है, औसत जो लाभ है वो उनको कम मिल पाता है। कम उपजाऊ भूमि पर भी खेती करते हैं, भूमि सीमित होती है और इसलिए कई बार कम उपजाऊ भूमि पर भी खेती होने के कारण जितनी मात्रा में उस पर लागत लगाई जाती है उस एवरेज में, उस औसत में लाभ नहीं प्राप्त होता, इसलिए भी परस्पर ह्रास नियम लागू वहाँ होता है। समुचित देख रेख भी संभव नहीं होता। कृषि के क्षेत्र में खेती बाड़ी का समुचित देख रेख भी कर पाना आसान नहीं होता है, इसलिए भी परस्पर ह्रास नियम लागू होता है। तो यहाँ पर परस्पर ह्रास नियम का मतलब और परस्पर ह्रास नियम लागू होने के कारण आपको पढ़ना है और भेजे गए नोट्स को होमवर्क और क्लास वर्क की कॉपी नोट करना है। थैंक यू वेरी मच।